वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिट कमांड में एलियास का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारी कमांड्स ऐसी देखी हैं कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट लॉग डबल डैश वन लाइन, इस तरीके की बहुत सारी आपने गिट की कमांड्स अभी तक एक्सप्लोर कर ली हैं। और इनमें से कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिसमें आपको काफी सारे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, काफी बड़ी बड़ी कमांड्स हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन कमांड्स का मैं शॉर्टकट क्रिएट कर सकूं? बिल्कुल है, और उसी शॉर्टकट को बेसिकली कहा जाता है एलियास, कि आप अपनी गिट की किसी भी कमांड का एलियास क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो और उस शॉर्टकट को फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट पे यूज कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। दो तरीके होते हैं इसके, दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभी अगर देखें तो मैंने अपने गिट बैश टर्मिनल को जो ओपन किया हुआ है वो डेस्कटॉप में ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसको अपनी होम डायरेक्टरी में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर आकर लिखूंगा cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और मैं यहां पे लिखूंगा डबल डॉट यानी कि अभी जिस डायरेक्टरी में मैं हूं उससे मुझे बाहर लेकर आ जाओ। तो जैसे ही मैं इस कमांड को यहां पे रन करूंगा तो ये मुझे डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी से बाहर ले आएगा। यानी कि अब जो मैं बेसिकली होऊंगा वो कहां पर होऊंगा, वन ड्राइव के अंदर होऊंगा। अभी अगर आप यहां पे बेसिकली पाथ देखो तो पाथ क्या था कि ये आपकी होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी के अंदर वन ड्राइव की डायरेक्टरी है और वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है। तो मैंने बोला कि डेस्कटॉप की डायरेक्टरी से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ। देन उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो अभी मैं कहां पर हूं, वन ड्राइव की डायरेक्टरी में हूं। मैं बोलूंगा कि भाई इससे भी बाहर आ जाओ ताकि फिर मैं फाइनली कहां पर आ जाऊं, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊं। तो उसके लिए दोबारा से क्या करूंगा, cd डबल डॉट की कमांड यहां पे यूज करूंगा। आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही अगर आप यहां पे cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट कर लेते तो आप डायरेक्टली भी बाहर आ सकते थे, वरना अदरवाइज आप एक एक करके भी आ सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा कोई मुश्किल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इस तरीके से करके आ चुका हूं। अब आप यहां पे देख सकते हो मैं बिल्कुल अपनी होम डायरेक्टरी में हूं। यहां पर आकर अगर मैं यहां पर आकर सर्च करूंगा ls-a, इससे क्या होता है कि जिस डायरेक्टरी में आप हो, जैसे मैं अभी होम डायरेक्टरी में हूं, अगर मैं यहां पर ls-a करूंगा तो ये क्या करता है, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उनको क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देगा। ये काम होता है ls की कमांड का, जो बेसिकली लिनक्स की कमांड से, जब हम आगे जाके अपने डेवऑप्स के कोर्स में लिनक्स की फंडामेंटल्स को कवर करेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कमांड होती है कि आप जिस डायरेक्टरी में हो आप उस डायरेक्टरी के अंदर के आइटम्स को देख सकते हो। तो ये बेसिकली होती है लिस्ट की कमांड। ठीक है, इसके आगे हमने यहां पर एक पैरामीटर यूज करा है -a का। इससे क्या होता है कि जो हिडन डायरेक्टरीज होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम यहां पर बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में गिट को इनिशियलाइज करवाते हैं तो एक हिडन डायरेक्टरी यहां पर क्रिएट होकर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर और भी बहुत सारी हिडन डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो उसके लिए हम यहां पे आके बोलेंगे -a के जो हिडन डायरेक्टरीज भी है ना वो भी मुझे लिस्ट में यहां पे डिस्प्ले करवा दो। तो मैं यहां पर अगर इस कमांड को जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहां पे मेरे पास काफी सारी डायरेक्टरीज आ चुकी हैं। ठीक है, इसमें से कुछ हिडन डायरेक्टरीज भी होंगी। हिडन डायरेक्टरीज का कैसे पता चलेगा कि वो जो स्टार्ट हो रही होंगी वो डॉट से स्टार्ट हो रही होंगी। ठीक है, अब आप अगर यहां पर फोकस करो तो आपको यहां पर बेसिकली एक फाइल दिखेगी विच इज .git-config की। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे एक फाइल दिख रही है .git-config की। अब इससे आपको एक चीज याद आएगी, जब हमने अपनी गिट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, आपको याद होगा कि जिसमें मैंने आपको गिट की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, जो कि बेसिकली हमारी ये वाली वीडियो थी। ठीक है, जिसमें हमने सेटअप करा था और इसमें हमने क्या करा था, गिट कॉन्फ़िग डबल डैश ग्लोबल वो वाली कमांड्स लिखी थी। उससे क्या होता है कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे होते हो वो कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर ही आती है। कैसे पता चलेगा यहां पर आती है, अगर मैं कोई चीज इसमें कॉन्फ़िगर करवाना चाहता हूं, लेट सपोज मैं यहां पे एलियास क्रिएट करना चाहता हूं, अपनी कमांड्स के शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूं, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी फाइल के अंदर जाना पड़ेगा जो बेसिकली मेरी .git-config की फाइल है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले तो इसको एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हमारे पास लिनक्स में बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर होता है विच इज नैनो। ठीक है, विम भी होता है, नैनो भी होता है। मैं यहां पे आपको नैनो का यूज करके दिखा रहा हूं। मैं बोलूंगा नैनो और मैं बोलूंगा कि भाई टेक्स्ट एडिटर में आपने क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है। उस फाइल का नाम है .git-config। ठीक है, तो मैंने यहां पर आगे लिख दिया है .git-config को नैनो में बेसिकली क्या कर दो, ओपन कर दो। देखो जैसे ही इसने नैनो में ओपन करा तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम हमने करवाई थी ना, git config डबल डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और उसके बाद हमने अपना यहां पे यूजर नेम सेट करवाया था, फिर गिट कॉन्फ़िग डबल डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद हमने अपनी ईमेल सेट करवाई थी, वो यहां पर बेसिकली सेट हुई हुई। तो ये बेसिकली क्या होती है, गिट कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी होती है जिसमें हम गिट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ना वो यहां पर आ जाती है, और ये ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए करना चाहते हो तो आपको उस रिपोजिटरी की डायरेक्टरी में जाके इस .git की डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ता है, जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। ठीक है, अभी हम कहां पर हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं।
हम अपनी होम डायरेक्टरी में थे, और हम अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट क्रिएट करना जो मैं चाहता हूं कि मेरी हर रिपोजिटरी में, यानी कि जब भी मैं इस गिट यूजर के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस गिट यूजर अकाउंट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि भाई उन शॉर्टकट्स को यूज करना चाहता हूं चाहे मैं किसी भी रिपोजिटरी पे काम करूं। ठीक है, अभी लेट सपोज जैसे हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो गिट रीसेट वाली रिपोजिटरी है, कल को मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं किसी भी रिपोजिटरी पे काम करना चाहूं, मैं उन शॉर्टकट्स को यूज करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो डॉट गिट कॉन्फिग की फाइल है मेरी होम डायरेक्टरी में, जो हमारी बेसिकली ग्लोबल फाइल है, मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद जो हमारे पास सिंटेक्स होता है बेसिकली एलियास क्रिएट करने का, वो क्या होता है कि हम यहां पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहां पर आकर मैं लिखूंगा एलियास कि मैंने क्या करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है। उसके बाद इस इंडेंटेशन को लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी स्पेसिंग के साथ आपने यहां पर काम करना है। मैं किस कमांड को करना चाहता हूं, लेट सपोज मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई वो जो गिट स्टेटस वाली कमांड होती है ना, उसका मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर आकर सिंपल लिख दूंगा st कि शॉर्टकट क्या रखना चाहता हूं मैं, st कि मैं गिट st लिखूं तो बेसिकली कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, स्टेटस वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। यहां पर आकर मैं लिखूंगा इक्वल टू, और कौन सी कमांड का शॉर्टकट बना रहे हो st, मैंने बोला स्टेटस वाली जो कमांड थी उसका मैं यहां पे शॉर्टकट बना रहा हूं। आप यहां पे किसी भी कमांड का बना सकते हो। लेट सपोज अगर आप कमिट -m का बनाना चाहते हो, आप उसका भी बना सकते हो। किसी भी कमांड का आप यहां पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पर है ये बेसिकली आपका शॉर्टकट है, और यहां पर आपकी एक्चुअल कमांड आती है। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। कंट्रोल एस से भी सेव हो जाता है यहां पे, वरना अदरवाइज आप कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई प्रेस करोगे तब भी यहां पे सेव हो जाता है। ठीक है, सेव करने के बाद मैंने यहां पे कंट्रोल एक्स कर लिया। अब मैंने चेक करना है कि भाई जो मैंने अभी यहां पे बेसिकली एलियास क्रिएट करा है, क्या ये एलियास वाकई क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपनी किसी प्रोजेक्ट में जहां पे गेट इनिशियलाइज हुआ हुआ हो। तो उसके लिए मैं यहां पर अगर लिखूंगा cd, उसके बाद मैं यहां पर अगर लिखूंगा कि आपने कहां पे जाना है, वन ड्राइव में जाना है। वन ड्राइव में आपको मिलेगा डेस्कटॉप, तो मैंने यहां पे बोल दिया कि भाई इसमें आ जाओ। अब डेस्कटॉप के अंदर हमने वैसे भी बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। अगर मैं यहां पर आकर सिंपल ls करूंगा तो देखो यहां पे बहुत सारे फोल्डर्स वगैरह डायरेक्टरीज आ चुकी हैं। लेट सपोज अभी लास्ट वीडियो में हमने किस पे काम करा था, गिट रीसेट वाले पे काम करा था। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा cd, मैं बोलूंगा कि आपने इस वाले फोल्डर में जाना है, इस वाली डायरेक्टरी में जाना है। अब आप अगर इस डायरेक्टरी के नेम पर बेसिकली फोकस करो ना, तो इसके बीच में क्या आ रही है, स्पेसिंग आ रही है। तो स्पेसिंग का भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। वैसे तो अगर आप यहां पे टैब की प्रेस करोगे तो ये आपको खुद भी लिख के दे देता है। ठीक है, कि जहां पर भी स्पेसिंग आ रही होती है वहां पर आप क्या करते हो, गेट लिखने के बाद अब आपको पता है कि यहां पर क्या आ रही है, स्पेस आ रही है, तो आप यहां पे स्लैश का यूज करोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर रीसेट, फिर स्लैश का यूज करोगे, फिर कमांड, और फिर आपके पास ये वाला स्लैश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना होता है। तो मैं यहां पर आकर मैंने इस तरीके से टैब की प्रेस करके इसको ऑटो कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आकर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये आपको इस डायरेक्टरी के अंदर लेकर आ चुका है, जो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, ये आपकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, मैं यहां पर आ चुका हूं। अब अगर मैं यहां पर आकर गिट स्टेटस की कमांड रन करूंगा तो ये ऑब्वियसली मुझे बताएगा कि भाई सारी चीजें अप टू डेट हैं, वर्किंग ट्री आपका क्लीन है। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर गिट st की कमांड का यूज करूंगा, ये स्टिल मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है। ये मुझे यहां पे ये नहीं दे रहा कि भाई ये कमांड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मुझे स्टिल सेम रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इस कमांड का मैंने जो एलियास क्रिएट करा था वो ग्लोबली क्रिएट करा था। मैं इसको जितनी भी रिपोजिटरीज में यूज करना चाहूं, मैं इस कमांड को यूज कर सकता हूं। ये ग्लोबली मेरे सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको किसी भी रिपोजिटरी में यूज कर सकता हूं। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, भाई आपको ये नैनो वगैरह इन सारी चीजों में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर कमांड के थ्रू आपने एलियास क्रिएट करने होंगे तो उसके लिए बेसिकली आप यहां पर आकर लिखते हो गेट कॉन्फिग, उसके बाद आप बताते हो कि आपने ग्लोबली क्रिएट करनी है या लोकली। ग्लोबली क्रिएट करने का मतलब अगर मैं यहां पर आकर डबल डैश ग्लोबल का फ्लैग यूज करूंगा तो अब जो मैं यहां पर एलियास क्रिएट करूंगा वो ग्लोबली क्रिएट होगा, यानी कि उसको मैं किसी भी रिपोजिटरी में उस शॉर्टकट को यूज कर सकता हूं, उस एलियास कमांड को यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर ग्लोबल का फ्लैग यूज नहीं करूंगा तो यहां पर जो मैं एलियास अभी क्रिएट करूंगा, जो शॉर्टकट क्रिएट करूंगा अपनी गिट कमांड का, वो सिर्फ इसी रिपोजिटरी के लिए स्पेसिफिक रहेगा, वो सिर्फ इसी रिपोजिटरी के लिए क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए काम करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं डबल डैश ग्लोबल का फ्लैग यूज नहीं करूंगा। यहां पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा एलियास, एलियास की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, एलियास। उसके बाद आप अपना शॉर्टकट का नाम बताते हो। लेट सपोज
सपोज मैं यहाँ पे जो हमारी वो कमांड होती है ना गिट ब्रांच की कमांड, जो आपको बताती है कि आपकी रिपोजिटरी में कितनी ब्रांचेस है, कौन सी ब्रांच अभी करंटली वर्क कर रहे हो आप, तो वो चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसका जो एलियास क्रिएट करूंगा, जो शॉर्टकट क्रिएट करूंगा वो करूंगा बी, कि अगर मैं गिट बी लिखूं तो वो मुझे गिट ब्रांच वाली कमांड एग्जीक्यूट करके दे दे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर शॉर्टकट बताने के बाद हमें अपनी कमांड बतानी होती है। कमांड क्या है उसकी, गिट ब्रांच होती है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे ब्रांच। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये आपका एलियास यहाँ पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब कैसे पता चलेगा एलियास सेट हो गया, चेक कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ पर अगर लिखता हूँ गिट बी, तो देखो ये यहाँ पे मुझे ब्रांच को एग्जीक्यूट करके दिखा देगा कि भाई आपकी जो अभी करंट ब्रांच चल रही है वो मेन चल रही है, सिर्फ यही एग्जिस्टिंग है और यही आपकी क्या चल रही है, करंट ब्रांच चल रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलियास क्रिएट कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि ये एलियास क्रिएट हुआ हुआ कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर आकर ls-a करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे पास डॉट गिट की एक डायरेक्टरी होती है, जो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर भी दिख रही है। मैं अगर इसके अंदर जाना चाहूं, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा cd.git, तो इसके अंदर बेसिकली आपको एक कन्फिग की फाइल दिखती है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करूंगा, ls-a करूंगा ताकि आप यहाँ पे देख भी सको। आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िग की फाइल दिख रही है। मैं इस कॉन्फ़िग की फाइल में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा नैनो और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एलियास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो लॉग का भी एलियास यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, ब्रांच का भी, जिसको अभी हमने कमांड के थ्रू क्रिएट करा, वो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एलियास का, कि आप अपनी कमांड्स की बेसिकली शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।